गुवाहाटी में 2 दिवसीय तेजस्विता महिला अधिवेशन का भव्य समापन हुआ। नारी शक्ति, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण को समर्पित इस अधिवेशन के समापन सत्र में असमिया संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली। पूर्वोत्तर की 20 महिला शाखाओं से पहुंची 300 से अधिक महिलाओं ने पारंपरिक मेखला चादर पहनकर और बिहू नृत्य प्रस्तुत कर पूरे आयोजन को असमिया रंग में रंग दिया। समापन की शुरुआत असमिया जातीय गीत ओ मोर अपना देश से हुई। समापन समारोह में पूर्व सांसद क्वीन ओंझा मुख्य अतिथि रहीं, जबकि भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष जूरी शर्मा बोरदोलोई और सीए रागिनी गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। अधिवेशन के दौरान महिला नेतृत्व, आत्मनिर्भरता, मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। इस मौके पर 13 विशिष्ट महिलाओं को उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं योग शिविर और महिला कवि सम्मेलन ने भी आयोजन को खास बनाया। मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी महिला शाखा की अध्यक्ष संतोष शर्मा ने कहा कि तेजस्विता की नींव आने वाले समय में समाज की महिलाओं को नई दिशा और प्रेरणा देगी। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा ने कहा कि तेजस्विता का समापन नहीं, बल्कि एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई है। असमिया संस्कृति, महिला शक्ति और सामाजिक सरोकारों के संदेश के साथ तेजस्विता का यह पहला अधिवेशन यादगार बन गया। कम से कम 300 महिलाओं ने एक जैसे मेखला चादर के परिधान में बैठकर इस कार्यक्रम का समापन समारोह किया। डॉक्टर जूरी शर्मा बोरदोलोई का सानिध्य, श्रीमती क्वीन ओंझा का सानिध्य बहुत सुंदर तरीके से हमें मिला और ये समापन समारोह बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। और ये तेजस्विता महिला अधिवेशन ने मुझे लगता है अपने आप में एक इतिहास रच दिया कि 22 शाखाओं में से 18 महिला शाखा के सदस्यों ने भाग लिया और 300 से अधिक महिला शाखा सदस्यों ने पंजीकरण करवाया। आज एनुका लगिसे जे मिनी असम याते सकलोबुरे मेखला चादर पिंधि आहिसे আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ কাম মই আজি গম পাইছো যে সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি দায়িত্ববোধ, যি ধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, আৰু আমি ভাবো তেওঁলোকৰ লগত আমি মাৰোৱাৰী যদিও সমাজ, আমি অসমত থকা সকলোৱে তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে আৰু সকলোৰে সহায়ৰ হাত পালে তেওঁলোকে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কাৰণ মহিলা এগৰাকী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি কাম কৰা বৰ সহজ কথা নহয়। তেওঁলোকে কিন্তু অসমত বিভিন্ন যেতিয়া প্ৰব্লেম হয়, যেনেকুৱা বানপানীৰ সময় এতিয়া আহিছে, তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা বহুত তেওঁলোকে সহায় কৰিছে। মাৰৱাৰী সন্মিলন মহিলা শাখাৰ এটা প্ৰথম অধিৱেশন হৈছে। এই অধিৱেশনত আজি উপস্থিত হয় সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। যি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মঞ্চৰ আৰম্ভণি কৰিছে আমাৰ যিটো জাতীয় সংগীতেৰে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আটাইবোৰ মহিলাই মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছে, মুগা ৰঙীয়া, মন সঁচাকৈ উৎফুল্লিত হৈ গ'ল। সঁচা ভাল লাগিছে যে মাৰোৱাৰী সমাজ আমি বুলি ক'লে আমি প্ৰথম আমাৰ মনলৈ আহে ৰূপমৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। তেখেত মাৰোৱাৰী হৈও অসমীয়া, আচল অসমীয়া কোন হয় তাৰ পৰিচয় দি থৈ গৈছে। তাৰ কাৰণে মইতো আৰু ডাঙৰ কথা একো কোৱা নাই, মই সঁচা কথাই কৈছোঁ। যিবোৰ মাৰোৱাৰী সমাজে অসম আৰু পূৰ্বোত্তৰৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত, শিক্ষা ক্ষেত্ৰত, সামাজিক ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকক আমি খিলঞ্জীয়া বুলি নকৈ কেনেকৈ ৰ'ব পাৰোঁ। আৰু সেইবোৰ মাৰোৱাৰী মানুহ যোনে আমাৰ অসমত নিজৰ গোটেই মূল নিজৰ ইয়াতে মিলাই দিছে। তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ভাৱ নাই যে তেওঁলোক অসমৰ নহয়, অসমত জন্ম, অসমতে তেওঁলোকে কিছুমানে বিবাহ সম্পন্ন কৰিছে অসমীয়াৰ লগত। তেনেকৈ আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ পৰিয়াল বহুতো তেওঁলোকৰ ঘৰত অসমীয়া লগত তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ আছে, মানে পাৰিবাৰিক সম্বন্ধ। ঠিক তেনেকৈ গোটেই মাৰোৱাৰী সমাজ যিখিনি আমাৰ অসমত बहुत अवदान दी थई गई, আমি অসমীয়া বুলি নকয় কেনেকৈ ৰব পাৰো। अगर हम मारवाड़ की भूमि से निकल के हम आसाम की भूमि में आए तो वो भूमि जो भारत की ही भूमि है उसको अपना बनाया जाए, उसमें योगदान दिया जाए, आर्थिक का योगदान, संस्कृति का योगदान, सभ्यता का योगदान। तो ये मारवाड़ी समाज हमें यहाँ सिखाता है। और आज दूसरे दिन के समापन में हर एक महिलाओं ने सुंदर सी मेखला चादर पहनी। तो ये एक संस्कृति का समागम दिखाता है कि कैसे भारत जो है, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो बोलते हैं, वो आज यहाँ मारवाड़ी समाज ने दिखाया कि हम भले मारवाड़ी हो लेकिन मेखला चादर भी उतनी सुंदर से पहनते हैं जितना राजपूताना हम पोशाक पहनते हैं। तो जहाँ न पहुंचे रेलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। तो मारवाड़ से निकली हुई ये ऊर्जा, मारवाड़ से निकला हुआ ये तपस्या
भारत के अनेक अनेक इलाकों में, अनेक अनेक राज्यों में, प्रांतों में जो अपनी खुशबू बिखेर रहा है, इसका अनुभव आज हमें यहाँ पे मारवाड़ी युवा मंच के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देखने को मिला। और कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो धन शक्ति नहीं है, वो युवा शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति जो है वो है संगठन की शक्ति, और वो संगठन की शक्ति का परिचय ये इन 2 दिनों में हुआ है। तो नीलम जैन, नाहरलगुन ईटानगर शाखा की अध्यक्ष, आज के प्रोग्राम के लिए कुछ बताना चाहूंगी कि आज का ये गरिमामय प्रोग्राम ऐसा हुआ जिससे हम लोगों की नारी की शक्ति को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए, और वो प्रयास इस तरीके के थे कि हम लोगों की पूरी जागृति को उद्घाटित करने वाले थे। उनको उद्घोषण से सुनकर के हमारी सारी औरतों को, सब महिलाओं को ये जागृति मिली है कि हमें भी आगे इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। और अपनी बिजनेस शाखा से एकता अग्रवाल, हम लोग बिजनेस शाखा से आए हैं। यहाँ का हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। तेजस्विता के बारे में जब हमें पता चला कि यहाँ एक अधिवेशन होने वाला है, तो हम लोग बिजनेस से यहाँ आए। यहाँ आके हमने देखा कि नारी शक्ति के लिए बहुत सी चीजें हमें समझाई गई जो हमें बचपन से पता ही नहीं था। और नारी सशक्तिकरण के लिए आज जो समाज में हमारे की कुप्रथा है, वो कुप्रथा दूर करने के लिए हमें जागृत किया गया। अपने बच्चों को हमें कैसे प्रेरित करना चाहिए, अपने समाज को कैसे सुरक्षित रखनी चाहिए, और भी हमें बहुत सी बात बताई गई। यहाँ से आके हम बहुत लाभान्वित हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखने को और जानने को मिली। सिलचर महिला शाखा की अध्यक्षा सुंदरी पटवा, आज हम लोग 6 तारीख को रात को हम लोग आए थे सिलचर से, और 3 दिन में हमने जो अनुभव किया, जो सीखने को मिला कि नारी क्या है, नारी की तेजस्विता क्या है, नारी का सशक्तिकरण कैसे होना चाहिए, नारी का जीवन क्या है, उसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। 2 दिन तो हम लोगों का प्रोग्राम चल ही रहा था। हम लोग पहले दिन रात को आए थे, लेकिन 2 दिन में जो सभी लेडीज ने जो सीखा है वो आगे बढ़ के हमारे देश का, समाज का जो आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकेंगी। हमें बहुत सा नॉलेज मिला है। उस नॉलेज के आधार पर हम महिलाएं सभी आगे बढ़ के अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, असम को, इसके लिए क्या अच्छा है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, जो सीखा है उसको करने की भावना रहेगी। पहली बार मारवाड़ी सम्मेलन महिला अधिवेशन हुआ, ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार हुआ है, हम लोग यहाँ पर आए और खूब आनंद लिए। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे अधिवेशन आगे भी होते रहेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ आगे। यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं लगी कि हम लोग उसमें कुछ बोल पाए कि ये अच्छा नहीं है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ से आने से लेकर जाने तक की सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने, रहने, कल्चर प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, सभी बहुत अच्छी थी। कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत अच्छा लगा। मैं बंगाईगांव महिला शाखा से मंजू दुग्गड़, महिला शाखा की अध्यक्षा। हम लोग तेजस्विता अधिवेशन में बंगाईगांव से हमारी पूरी टीम के साथ 12 मेंबर्स के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। 8 तारीख और 9 तारीख 2 दिन का। 8 तारीख को हम लोग के यहाँ पहुंचने से शुरू होकर के आज जब समापन समारोह और हमें जाना है, तब का इनका आतिथ्य देख करके हमें एक नई ऊर्जा मिली। और हम भी चाहेंगे कि हमारी पूरी मातृ शक्ति जो यहाँ पे आई है, अपने अपने स्थान पे जाके संस्कार और संत भावना की बातें कर करके हर संस्था से जुड़ करके ये कार्य करें। सबके स्पीच सुनकर और आसामी जो है भाई बहनों से मिलकर के यहाँ पे आज जो हुआ है समापन, एक यादगार बन गया है ये। और सभी से यही बात हो रही है कि इतना कुछ सीखने मिला है और मतलब एक नई उमंग आई है। सभी महिलाओं में एक नई उमंग आई है कि जाकर हम लोग अपनी अपनी संस्था से कुछ ना कुछ ये संस्कार प्रोग्राम जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ है वो भी हम लोग करेंगे। और बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ सबके सपने हैं जो हम लोग पूरे करने की कोशिश करेंगे। और संतोष जी के लिए तो मैं बहुत ही बोलना चाहूंगी कि उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है और उनको देख के सभी महिलाओं में एक अलग ही भावना आ रही है, प्रेरणा आ रही है, एक प्लेटफॉर्म मिला है सभी को।